हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। आखिर कैसे घुसा भारत चीन के इलाके में? चीन ने क्यों साध रखी चुप्पी? भारत की सफलता से किसको हुई जलन? चीन पाकिस्तान भारत की सफलता से खुश तो कौन है ये भारत का दुश्मन? दोस्तों, 23 अगस्त के बाद से भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता का आज भी जश्न मनाया जा रहा है। आज भी लोग चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लगता है कि भारत की सफलता से कुछ लोगों को काफी जलन हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जहां भारत की सफलता पर चीन और पाकिस्तान भी भारत को बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो जलन के मारे अपना मुंह चढ़ाए बैठे हैं और भारत से बेतुकी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदी में कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। यह कहावत वर्तमान में भारत की सफलता को देख जो कुत्ते भौंक रहे हैं, भारत की सफलता पर भारत को उल्टा सीधा कह रहे हैं, उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और कौन से हैं ये देश जो पाकिस्तान और चीन से भी नीचे गिर गए हैं? वैसे भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन चीन को समझता है और उसके बाद पाकिस्तान। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर तो पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस समेत भारत को पूरी दुनिया से बधाइयां मिली है। लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं जिनको भारत की सफलता से जलन होती है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता से जो देश जल रहा है वह देश कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन है। दोस्तों, जब से भारत को विश्व भर से बधाइयां मिल रही है, तब से लगातार ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटिश मीडिया के न्यूज एंकर भारत के चंद्रयान मिशन को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया भारत को टारगेट करते हुए यह लिख रही है कि लगता है कि अब भारत को हमें मदद देने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया के साथ साथ कुछ ब्रिटिश लोग भी जो भारत से जलते हैं, जो ब्रिटिश न्यूज एंकर है, वे ट्वीट करके लिख रहे हैं कि भारत ने यह सफलता ब्रिटेन की मदद से पाई है। उन्होंने कहा कि अब भारत इतना बड़ा हो गया है कि अब भारत 2016 से 2022 तक जो ब्रिटेन द्वारा $2.5 बिलियन की मदद की गई थी, उसको अब ब्रिटेन को लौटा देना चाहिए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कुछ तो अनपढ़ गवार ट्वीट कर यह भी लिख रहे हैं कि भारत ने यह सफलता चाइनीज स्पेस एजेंसी की मदद से पाई है। और बहुत लोग, मीडिया एंकर तो यहां तक लिख रहे हैं कि जब भारत 100 से 150 बिलियन डॉलर लगाकर चंद्रयान मिशन भेज सकता है, तो अब भारत को किसी तरह की आर्थिक मदद देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, समझ नहीं आता, एक तो इन अनपढ़ लोगों ने क्या नशे करके ट्वीट किया है, जिनको यही नहीं पता कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत क्या है। वह जाकर एक बार इलोन मस्क का ट्वीट देख ले, जहां उसने लिखा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन की लागत इंटरस्टेलर मूवी के बजट से भी कम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंटरस्टेलर मूवी का बजट था भारतीय करेंसी में लगभग 1400 करोड़ रुपए और चंद्रयान 3 मिशन की लागत कुल मिलाकर बैठती है 615 करोड़ रुपए। अब इन अनपढ़ जाहिल ट्वीट करने वाले ब्रिटिश मीडिया को, इनके एंकर को कौन बताए कि जो इनसे और यूरोप की स्पेस एजेंसी से बीते 70 सालों में नहीं हो सका, वह भारत ने कर दिखाया है। यही बात अब इनको नहीं पच रही। आखिर कैसे एक विकासशील देश ने अपनी स्पेस तकनीक के आधार पर कई विकसित देशों को पछाड़ दिया और आज दुनिया की उभरती हुई सबसे मजबूत स्पेस एजेंसी बनकर उभर रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत को इनसे फर्क नहीं पड़ता। भारत वह हाथी है, जब वह बाजार में चलता है तो 1000 कुत्ते पीछे भौंकते हैं, और यह वही है, और हाथी को कुत्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यह बात कुत्तों को भी पता है कि हाथी के पास नहीं जाना, क्योंकि जहां एक बार पांव पड़ गया तो खेल खत्म हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों, दूसरी खबर निकल कर आ रही है साउथ चाइना सी से, जहां भारत ने अब एंट्री कर ली है और यह हरकत देख चीन बौखला उठा, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल बेबस होकर बैठ गया है। दोस्तों, अगर आप जियो पॉलिटिक्स न्यूज से अपडेटेड हैं, तो आप जानते होंगे कि साउथ चाइना सी में जो चीन की 9 डेज लाइन है, उसको लेकर चीन काफी अग्रेसिव रहता है। चीन कहता है कि जहां तक यह 9 डेज लाइन है, यह पूरा एरिया चीन की जल सीमा के अंदर आता है। हालांकि यह चीन की एक मनगढ़ंत बनाई हुई लाइन है, जिस पर चीन के पड़ोसी जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनेई कोई भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह भी उस जल सीमा का ही भाग है। उनकी भी जल सीमा इसके अंदर आती है। ऐसे में चीन नकली द्वीप बनाकर
साउथ चाइना सी में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं भारत ने अब ऐसी एक कूटनीति खेली है कि अब साउथ चाइना सी में एक ही द्वीप पर भारत को कब्जा मिल गया और भारत ने यह अपने मित्र देश वियतनाम के बलबूते किया है। लेकिन यह कैसे हुआ, आइए जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि साउथ चाइना सी जो है वहां पर कई सारे ऑयल रिजर्व और हाइड्रोकार्बन रिजर्व है। और आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि 2005 की बात है जब वियतनाम ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अपनी जल सीमा के अंदर जितना एरिया आता है उसको कई ब्लॉकों में बांटा और उन ब्लॉकों की नीलामी के लिए दे दिया, जिसमें से ब्लॉक नंबर 128 भारत की कंपनी ONGC की सब कंपनी OVL ने खरीदा। दोस्तों तब से लेकर आज तक भारत की यह कंपनी वहां पर लगातार खुदाई कर रही है और रिसर्च कर रही है वहां पर कोई तेल रिजर्व या हाइड्रोकार्बन गैस रिजर्व मिले। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 17 सालों से वहां पर किसी भी तरह का कोई कच्चे तेल का सोर्स या कोई हाइड्रोकार्बन नहीं मिले। लेकिन तब भी 8वीं बार एक बार फिर से वियतनाम ने भारत की इस कंपनी को 3 साल के लिए और एग्रीमेंट दे दिया और यह कंपनी अब 2026 तक वियतनाम की इस जल सीमा में खुदाई करेगी। दोस्तों जहां पर यह OVL कंपनी खुदाई कर रही है यह साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है, यानी कि यह चीन की जल सीमा जो चीन बताता है उसके अंतर्गत आता है। यही कारण है कि आज भी 17 साल के बाद वियतनाम ने कभी एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों है? तो दोस्तों साफ पता चलता है कि वियतनाम यह जानता है कि भारत चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है और वियतनाम और चीन के बीच जल सीमा को लेकर लड़ाई है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने कई बार वियतनाम को बोला है कि अपने यहां से भारत की इस कंपनी को वह हटा ले, इनके एग्रीमेंट कैंसिल करे, लेकिन उसके बाद भी वियतनाम ने आज तक नहीं करा है। 2005-6 से लेकर जब भी भारत की इस कंपनी को एग्रीमेंट खत्म होता है वियतनाम की सरकार हर बार इसको एक्सटेंड कर देती है और 3 साल के लिए 5 साल के लिए फिर बढ़ा देती है ताकि वियतनाम का अधिकार उस जल सीमा पर स्थापित रहे। और दोस्तों भारत सरकार भी इसमें कुछ नहीं कहती। आखिर कहे भी क्यों? क्योंकि जिस तरह म्यांमार के कोको द्वीप का इस्तेमाल चीन भारत पर जासूसी करने के लिए करता है तो भारत ने तो आज तक कुछ नहीं कहा। हालांकि भारत अपने एक्शन लेता है। भारत यहां पर पूरी कड़ी सुरक्षा रखता है अंडमान निकोबार द्वीप से कि चीन का कोई भी नेवल शिप अंडमान सागर की ओर जो जल सीमा है उसको क्रॉस ना करे। और एक बार फिर से चीन ने ऐसी ही हिमाकत करी थी। फिर उसके बाद भारतीय नौसेना के 3 जहाजों ने चीन के नेवल शिप को कुत्ते की तरह खदेड़कर बंगाल की खाड़ी से बाहर किया था और यह बात दिसंबर 2019 की है। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि भारत और वियतनाम को इस तरह की कूटनीति चीन के खिलाफ करते रहना चाहिए? क्या भारत जिस तरह से साउथ चाइना सी में अपनी पेठ बना रहा है यह ठीक है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।